हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी बेस्ड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरा, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। पहला सही दूसरा गलत। ख, पहला गलत दूसरा सही। ग, पहला और दूसरा दोनों गलत। घ, पहला और दूसरा दोनों सही। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, इसमें क सही होगा। दूसरा, ड एवं ढ के संबंध में सत्य कथन है। क, इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। ख, ये वैदिक वर्णों का और कह के विकसित रूप हैं। ग, इनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे गिरती है, इन्हें उच्छिप्त फेंका हुआ ध्वनि भी कहते हैं। घ, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। उपर्युक्त सभी। घ। तीसरा, नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से। क, पहला और दूसरा। ख, दूसरा और चौथा। ग, पहला दूसरा तीसरा। घ, उपर्युक्त सभी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण नाम धातु क्रिया बनती है इन तीनों से, तो ग सही होगा। चौथा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। कौन सा? क, ख, ग, घ। इसमें से आभ्यंतरिक शुद्ध होता है, बाकी तीनों गलत हैं। आभ्यंतरिक। ग। पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। वाण्योचित, वाण्योचित, वाण्योपयोगी, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी शब्द सही हैं, तो इसका उत्तर घ होगा, उपर्युक्त सभी। छठा, निम्नलिखित में से लोकोक्ति एवं उनके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। क, नौ नगद न 13 उधार, भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ से तत्काल मिला कम लाभ श्रेष्ठ होता है। ख, 52 तोले पाव रत्ती, बिल्कुल ठीक या सही सही होना। ग, 9 दिन चले 2.5 कोस, बेहद धीमी गति से कार्य करना। घ, 33 पाव पसारिए जेती लंबी सौर, हैसियत के सामर्थ्य से बढ़कर कार्य करना। तो इसमें घ सही है। 33 पाव पसारिए जेती लंबी सौर, हैसियत सामर्थ्य से बढ़कर कार्य करना। असंगत पूछा गया ना, तो घ सही होगा।
सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कुटुंब तत्सम शब्द है, जो घ सही होगा। आठवां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। दूसरा, वे क्रियाएं जहाँ कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बनती हैं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो का पहला सही, दूसरा गलत ख, पहला और दूसरा दोनों सही ग, पहला और दूसरा दोनों गलत घ, पहला गलत और दूसरा सही। इसमें दोनों गलत हैं, ना तो पहला सही होगा और न ही दूसरा। नौवां देखते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त होता है? वे कल जा रहे हैं। ख, आप तो महान हैं। ग, कोई आदमी आया था। घ, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है, इसमें ग सही होगा। कोई आदमी आया था, ग सही है। दसवां देखते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? शहर भर में यह बात फैल गई। वह तो घर पर नहीं है। ग, मैं भी आपके साथ चलूँगा। घ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। इसमें पूछा है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। क, ख, ग तीनों में निपात का प्रयोग हुआ है, जबकि घ में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ग्यारहवां देखते हैं, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसमें विलोम शब्द नहीं है पूछा है। निषिद्ध, विहित, वृषण, रुक्ष, शांत, क्लांत, वैमनस्य, सौमनस्य। ग में विलोम शब्द नहीं है, बाकी तीनों में है। निषिद्ध का विहित, मृषण का रुक्ष, वैमनस्य का सौमनस्य। 12वां देखते हैं, विस्मयबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा गया है। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं। ख, इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ग, एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभाव को सूचित किया जा सकता है। घ, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। अव्यय के संबंध में पूछा गया है।
एक ही विस्मय से सभी, इसमें ग सही होगा, इसी में नहीं होता है। तेरहवां देखते हैं, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुस्तर, दुर्वह, दुर्दांत, दुर्वूह। जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो दो इसमें दुर्दांत होगा, ग नंबर। चौदहवां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो सहजात, जिसका विवेक बुद्धि स्थिर होत स्थिपद प्रज्ञ। ग, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला दीर्घसूत्री। तो इसमें सही उत्तर है, जो आप से आप उत्पन्न हुआ उसे सहजात कहते हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।